जी दोस्तों, आज मैं इंडियन नेवी के लिए इंडियन नेवी MRSSR के लिए जो है कि जीके और जीएस का प्रश्न लाया हूँ, जिसमें से 40 प्रश्न है और 40 में से 30 जो है जीके का होने वाला है और 10 जो है जीएस का होने वाला है। तो ये जो भी 40 प्रश्न है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें से आने की संभावना जो है 100% रहता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? कौन ऐसा ग्रह है जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? शनि, शुक्र, बुध और बी, सी। तो जो है कि बी और सी जो है राइट आंसर है। बुध और शुक्र जो है बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के पास एक भी उपग्रह नहीं है। डी नंबर आंसर सही है, बी और सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है? विषुवत रेखा, समांतर रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा हो जाएगा। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तब। तो जो है कि पूर्णिमा के दिन जो है कि बिल्कुल नहीं लगता है। आप लोगों को इसमें जो है कि कंफ्यूज हो जाते हो। क्या होता है कि पूर्णिमा और अमावस दे देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। अमावस के दिन जो है कि सूर्य ग्रहण लगता है और अमावस के दिन भी लगता है, और अमावस के दिन लगने के साथ साथ क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा एंट्री कर जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है, और अमावस के समय ही जो है कि चंद्रमा एंट्री करता है। तो बी और सी जो है कि आंसर सही है, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? क्योंकि पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से और कोई नहीं। तो जो है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से और पूर्णिमा के दिन, ये दोनों दिन जो है कि चंद्र ग्रहण लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, भूस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, कोमोलॉजी। तो भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सी नंबर सिस्मोलॉजी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? क्रेप्सोग्राफ, सिस्मोग्राफ, दूरदर्शी, रिटल स्केल। तो भूकंप जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है और रिटल स्केल में मापा जाता है। जैसे आपकी बुखार जो है फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, बाहर का टेम्परेचर सेल्सियस में मापा जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है कि रिटल स्केल होता है। तो रिटल स्केल में जो है कि सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंप मापी जाती है कि कितनी की तीव्रता से भूकंप आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? जापान, चीन, अमेरिका, रूस। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, जो कि पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, दूसरा, 7वां, 9वां। तो भारत का जो है कि 7वां स्थान है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से अब 1 नंबर पे तो भारत आ ही गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना घंटा आगे है? 6:30, 7:30, 4:30, 5:30। तो जो है कि भारत का मानक समय 5.5 घंटा आगे है, ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे है। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, भारत का कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? हिजरी संवत, शक संवत, कर्ण संवत, मानक संवत। तो जो है कि भारत का कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। भारत का कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के कैलेंडर को कब अपनाया गया? भारत के कैलेंडर को कब अपनाया गया? 1975, 1965, 1988, 1957। तो भारत के कैलेंडर को जो है कि 1957 से अपना लिया गया। इसी के हिसाब से जो है कि दिन तारीख और जो है कि जितना भी हमारे यहाँ पर्व और जो भी पड़ता है ये 1957 से निर्धारित होने लगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? गोबी, थार, सहारा, कलाहारी। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा है, जो कि उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? टकला-मकान, गोबी, थार, सहारा। तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? सहारा, कलाहारी, थार, अटाकामा। तो जो है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और एक पूछ देगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? तो थार मरुस्थल ही हो जाएगा, जो कि भारत के राजस्थान में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्जिल दर्रा किस राज्य में है? वर्जिल दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड। वर्जिल दर्रा जो है कि जम्मू कश्मीर में है। वर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यमुना का उद्गम स्थान कहाँ है? यमुना का उद्गम स्थान कहाँ है? गंगोत्री, यमुनोत्री, हिमानी, ऋषिकेश, नेपाल। तो जो है कि यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमानी हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही है, यमुनोत्री हिमानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची, जयपुर, बोकारो, भील। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची। ए नंबर आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? कोलकाता, बनारस, भुवनेश्वर, श्रीनगर। जो कि आप लोगों को पता होगा, स्टेट से रिलेटेड राजधानी जो है कि पूछ देता है और देश से रिलेटेड राजधानी पूछता है। तो जो है कि इसका हो जाएगा भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। सी नंबर आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, उड़ीसा, हैदराबाद, कोलकाता। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर कहाँ स्थित है? लखनऊ, असम, पटना, जोधपुर। तो गोलघर जो है पटना में है। गोलघर पटना आप लोगों को बहुत सारा स्कूल के तरफ से पहले जो है कि टूर पे घुमाया जाता था, तो ज़्यादा गोलघर, चिड़ियाघर यही लोग ले जाते थे। तो पटना में गोलघर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंगाल, जम्मू कश्मीर, हिमालय, नेपाल, असम। तो गंडक नदी का उद्गम स्थल हिमालय, नेपाल होगा। हिमालय, नेपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, प्रतिभा देव पाटिल। तो आयरन लेडी के नाम से आप लोगों को पता होगा कि इंदिरा गांधी जी को जाना जाता है। बहुत ही खतरनाक प्रधानमंत्री थी, बहुत ही खतरनाक। जो कि आप लोगों को पता होगा कि 1971 के युद्ध में जो है कि 1971 के युद्ध में उसी समय जो है कि बांग्लादेश अलग हो गया।
तो जो है कि इतने ताकतवर प्रधानमंत्री फिर भविष्य में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सोचने वाली बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, ममता बनर्जी। तो भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगा। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू। तो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? गांधी जी, लेनिन, हिटलर, नेहरू। तो नेताजी को जो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कब से बोला जाने लगा? तो हिटलर ने नेताजी की उपाधि दे दी। सी नंबर आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? रोमन, प्लिनी, एडम स्मिथ, कनादक। तो जो है कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। सी नंबर आंसर सही है, एडम स्मिथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि, वेद व्यास, ऋषि लिखा गया है, ऋषि, भदेव, हर्ष। जो है कि व्याकरण के जनक पाणिनि है, व्याकरण के जनक पाणिनि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आनंद मठ, मुंडकोपनिषद, इस उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद। तो जो है कि सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो है कि ये जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहाँ से। चुंबकीय सुई का संकेत, चुंबकीय सुई संकेत करती है दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर। तो चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ, चुंबकीय सुई संकेत उत्तर की तरफ करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, 80 डिग्री, 70, 60। तो ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ए नंबर आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मछली की लीवर, यहाँ पे फिर इंग्लिश छूट गया है। मछली की लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछली की लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, डी, सी, बी। तो मछली के लीवर में जो है कि विटामिन डी पाया जाता है। बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। घी में वसा की मात्रा कितना होता है? घी में वसा की मात्रा कितना होता है? 90%, 95, 80, 99। तो घी में वसा की मात्रा 99% होता है। घी में वसा की मात्रा जो है 99% होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता मापी जाती है बैरोमीटर से, या एमिनोमीटर से, लैक्टोमीटर से, थर्मामीटर से। तो दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापी जाती है। सी नंबर आंसर सही है, लैक्टोमीटर से मापी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? HIV द्वारा होने वाला कौन सा रोग है? तो जो है कि हैजा, एड्स, एनीमिया, काला ज्वर। तो जो है कि एड्स जो है, एड्स HIV द्वारा होता है और इसमें जो है कि एलिसा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिसा टेस्ट किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित कौन सा अंग होता है? डिप्थीरिया रोग से ग्रसित कौन सा अंग होता है? नाक, कान, गला, आँख। तो डिप्थीरिया रोग से ग्रसित जो है गला होता है। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित गला होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, केल्विन लिखा है, यहाँ पे केवल केल्विन होगा। केल्विन, दाब, दूरी।
तो जो है कि ताप का SI मात्रक केल्विन हो जाएगा। बी नंबर आंसर सही है, ताप का SI मात्रक केल्विन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का क्रोड़ बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड़ बना होता है कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, नर्म लोहा, शुद्ध लोहा। तो ट्रांसफार्मर का क्रोड़ जो है नर्म लोहा का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड़ नर्म लोहा का बना होता है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो है कि 40 नंबर क्वेश्चन है। शुद्ध जल का pH मान होता है 0.7.0, 7.5, 7.2, 7.4। तो जो है कि ये नंबर आंसर सही है, बिल्कुल 7.0 होगा, जो कि उदासीन होता है। और ये कुल प्रश्नों की संख्या 40 थी, जिसमें से 30 जो है जीके का था और 10 जो है 10 जीएस का था। तो आप कितना सही कर चुके हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।